हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं प्रणव द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जनरल नॉलेज क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो साइंस से हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो खोज से रिलेटेड है, साइंस से, यानी कि जिसने जो खोज की है आपके लिए मैंने बनाया है काफ़ी रिसर्च करके। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सारे नाम दिए हैं। ये किस चीज़ के नाम हैं आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और जहाँ तक WHO की बात की जाए, WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। चलिए दोस्तों, आगे प्रश्नों की ओर आज के बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वैक्सीन की खोज किसने की है। आपको बता दूं, वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। चलिए आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की है। आपको आज सारे दोस्तों जो क्वेश्चन मिलेंगे वो खोज से रिलेटेड, इन्वेंटेड से रिलेटेड मिलेंगे। किसने किस चीज़ की खोज की है, ये सारे क्वेश्चन आपको साइंस से रिलेटेड मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आपको बता दें आपका उत्तर जो है वो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। चलिए आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्स यानी कोशिका की खोज किसने की है। आपको बता दूं, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। चलिए आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपका चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। आपको पता है कि सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी हड्डी पाई कहाँ जाती है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप पूरे 10 के 10 क्वेश्चन अटेंड करके आप बताइए हमें कि आपका स्कोर कितना गया। चलिए दोस्तों, आपको बता दूं उत्तर आपका उत्तर है वो है यहाँ पर कान में जो है स्टेपीज नाम की एक जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो पाई जाती है। चलिए आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, अभी छोटी हड्डी आपसे पूछी गई, अब बड़ी हड्डी आपसे पूछी जा रही है, जिसका नाम होता है फीमर, वो कहाँ पर पाई जाती है। आपको बता दूं, जो फीमर नाम की हड्डी है वो आपको पाई जाती है पैरों में, और पैरों में आपको बता दूं जांघों में जो पाई जाती है। चलिए आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की खोज किसने की है। ये लगभग मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि आइजक न्यूटन जिनका पूरा नाम है, और शॉर्ट टर्म में इनका नाम हम न्यूटन ही कहते हैं। न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की है। आपको बता दूं इसके पीछे बड़ी कहानी है। जैसे कि उनके ऊपर एक सेब गिरता है, सेब गिरने से इनको पता चलता है कि ये सेब नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, तो वहाँ से ये निकल के आता है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, हम आगे कभी बात करेंगे इन पर। चलिए अब आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु यानी आइटम की खोज किसने की है। आपके सामने ऑप्शन भी आपके आ रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके आंसर भी बता सकते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं तो हम यहाँ पर आपको बिल्कुल बताएंगे। आपको बता दूं जो आपका आंसर हो जाएगा वो रॉबर्ट जे ओपनहाइमर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है। आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो थॉमसन ने की है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो थॉमसन ने की है। चलिए आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपसे अब आगे पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की है। आपके सामने ऑप्शन भी आपके आ गए हैं। आपको बता दूं प्रोटॉन की खोज माना जाता है कि रदरफोर्ड ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन, अभी आपको पूछा गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अब न्यूट्रॉन पूछा जा रहा है। ये सभी आपको दोस्तों बता दूं, जैसे कि इन तीनों से पहले आपको क्वेश्चन एक पूछा गया था कि एटम्स की खोज किसने की है, रॉबर्ट जे ओपनहाइमर। आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि मानव शरीर में कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, वहीं पर बात की जाए कोई भी नेचुरल में जो भी
आपका पदार्थ है या फिर कुछ भी है वो एक एटम से बनी होती है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो एटम में ही पाई जाती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आपके सामने अब जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना है। न्यूट्रॉन की खोज आपको बता दूं, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ख़त्म होता है आपका क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।